हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेल दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है लमसम अभी तक आप तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो किस लिए है। और दोस्तों, मैंने इस किताब के बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन मैंने तब पूरी तरह से पढ़ा नहीं था। लेकिन अब जबकि मैंने पूरा पढ़ लिया है, पूरा नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी कुछ कुछ पढ़ लिया है, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये किताब कैसा था और कैसा है, आई मीन, और इसमें कहाँ कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और इसको पढ़ने के बाद क्या छूटता है, क्या बचता है, और पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँ, क्योंकि इन किताब के बारे में भी मैंने पहले भी रिव्यू किया था और मैंने कहा था कि हाँ, ये जो किताब है वो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो कोचिंग नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। किताब आप कितनी भी पढ़ लो, किताब पढ़ के आप यूपीएससी नहीं फोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे नोट्स पढ़ते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसको यदि आप अपडेट करके पढ़ते हैं तो हाँ, यूपीएससी के लायक मतलब हो जाता है कि हाँ, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मेंस में तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो मुझे लगता है ये तो होना ही चाहिए। अगर यही चीज़ें हम किताब से कवर करने लग जाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बट अगर आप कोचिंग नोट से करते हैं तो वो थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो आपको किसी किताब में एक जगह नहीं मिलेगा, वो आपको इसमें मिल जाएगा, एक जगह पे वो रहता है। लेकिन किताब तो अच्छी है, मैं नहीं कह रही हूँ ख़राब है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं इसमें। और इसको किस तरह से पढ़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें और एग्ज़ाम को ईज़िली हम लोग निकाल सकें। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो कोचिंग नोट्स है, इसे मतलब जो जो इंग्लिश मीडियम का था मैंने वो भी ख़रीदा था। ये जो है वो हिंदी मीडियम का है। ओके दोस्तों, ये हिंदी मीडियम का है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंग्लिश मीडियम का भी था, मैंने लिया था जब 2022 में ये न्यू आया था, उस टाइम मैंने न्यू भी लिया था। लेकिन फिर मैंने ये वाला जो लिया है ये उसके काफ़ी बाद लिया है, मतलब 1 ईयर बाद लिया है। और ये काफ़ी कम दाम में भी लिया था, कम रेट में भी लिया था, क्योंकि मैंने 1 ईयर मतलब पुराना लिया था ना, इसलिए। तो दोस्तों, वैसे भी उस टाइम मुझे पता नहीं था, लेकिन दोस्तों विज़न है इसके जो नोट्स है वो बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुए हैं। मतलब वही नोट्स है, वो उसमें वरो लिख दिया जाता है कि 2023 का है, 2024 का है, 2025 का है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुआ है। आफ्टरऑल मुझे लगता है अगर आपने 2019-20 में भी ख़रीदा है तो भी मुझे लगता है कि वो सेम ही है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं की गई है, एक वर्ड भी नहीं, बिल्कुल वही वाले नोट्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या ये कोचिंग नोट्स मतलब ऐसा था कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो यस दोस्तों, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल था, बिल्कुल है, बहुत कुछ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको तो पता ही है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको मालूम ही है कि वो काफ़ी, एनसीईआरटी तो प्रमाणित चीज़ें को बताता है लेकिन जानकारी अधूरी देता है। वैसे वो जो भी जानकारी दे रहा है वो प्रमाणित है, वो प्रमाणित ही होता है, लेकिन हाँ, वो मतलब जानकारी बहुत कम देता है, मतलब कि उतना हमारे रिलेवेंट नहीं है। अगर आपने यूपीएससी में अगर आपने कुछ पढ़ लिया है एनसीईआरटी से, तो जब तक आप आपको यूपीएससी लेवल का उससे अपडेट नहीं करते हैं तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। वो मतलब शुरुआती जानकारी दे देता है, लेकिन उसके बारे में हमें बहुत कुछ खोजबीन के निकालना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारा टॉपिक पूरा होता है। दोस्तों, इस किताब की पहली खासियत तो ये है, पहले मैं कमी बता देती हूँ, पहले मैं कमी बताती हूँ फिर फ़ायदे बताती हूँ। तो दोस्तों, इसकी पहली सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि ये जो किताब है आपको मिल तो बहुत ही आसानी से जाएगी, मुझे तो लगता है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हर जगह मिल जाएगी। 2022 की है ये, 2022 वाला ही मैंने लिया है, और कहीं भी मिल जाती है। आफ्टर ऑल फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। और फ्लिपकार्ट पे अगर आप लेते हैं ना तो आपको इस तरह से मिलेगी, देखिए, मतलब एक पेज में 4 पेज का नोट्स है। अगर आप 5000 वाला लेते हैं, 5000 उसका रेट था, तो मतलब ये एक ही पेज का मटेरियल है, ये यहाँ से यहाँ तक एक पेज का मटेरियल है, ये अगले पेज का मटेरियल है, और फिर ये उसके अगले और ये उसके अगले। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके एक पेज में 4 पेज का मटेरियल है, जो कि मैंने सिर्फ 2200 में ही लिया था पूरा का पूरा। यदि आप 5000 में लेते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, मतलब थोड़े बड़े बड़े लिखे रहेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं खासकर इस फील्ड में जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये भी सही है। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ने से मतलब है कितना अच्छा उसका मटेरियल है, कितना मतलब बढ़िया है उसकी क्वालिटी। अगर आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको करना ही करना है, और पैसे की भी तंगी है, सबसे आपको लड़ना भी है, तो मुझे तो लगता है कि आपको इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हाँ, रिलेवेंट है या नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं, मैं पढ़ लूँगा या नहीं, या पढ़ लूँगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हाँ, कमियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि
क्योंकि पढ़ने से मतलब है, जानकारी से मतलब है, वो सबसे मतलब नहीं है। थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं दिक्कत भी आपको आएगी, मैं नहीं कह रही हूँ, जो देखिए बहुत डार्क साइड से लिखा रहता है ना, वो सब पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन दोस्तों ये हेडिंग ही है, कुछ खास नहीं है, हेडिंग ही है। अगर पैसे की क्राइसिस है तब तो मैं कहूँगी कि आपके लिए भी बिल्कुल सही है, और यदि पैसे की क्राइसिस नहीं है तो फिर आप ले लीजिए 5000 वाला, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। एक तो बहुत ही फेमस है ना, प्लस प्रमेश जैन, उसका भी साइट बहुत फेमस है। और यदि आपको नहीं पता है तो आप एक बार यूट्यूब पे अच्छे सर्च मार लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नकली नोट्स का भी चल रहा है चलन। तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जिसमें 6000 पेजेस हैं इस कोचिंग ये पूरे नोट्स में, वही लीजिएगा, क्योंकि वही रियल है। उसमें पूरे 6000 पेजेस होने चाहिए। अगर 6000 नहीं है तो 5800 तो ज़रूर होने चाहिए, 5800 ज़रूर होने चाहिए। अगर इससे कम है, 3000 4000 पेजेस दिखा रहा है, पेजेस दिखा देता है फ्लिपकार्ट में कितने पेजेस हैं, वेट भी दिखा देता है। तो अगर आपको 6000 से कम पेज दिखा रहा है, या मतलब 5500 से कम पेज दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो नकली है, वो सही नहीं है। फिर इसका मतलब है कि उसको कहीं से काटा छाटा गया है, उसके नोट्स को काट छाट के दिया गया है, या कोई एक दो सब्जेक्ट का गायब है, तभी वो आपको 5500 पेजेस दिखा रहा है। तो इसका पूरा पेजेस 5500 से लेकर 6000 के बीच में है। तो पहली बात तो ये हो गई, कहीं से भी ले सकते हैं आप। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था, और ये असली है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाला था तो मैंने मिलान कर लिया, बिल्कुल सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मुझे तो ये 38 ही बुकलेट मिलने वाला था, 38 ही बुकलेट में था, और फिर मैं इंग्लिश वाला मैंने जो लिया है वो 32 ही था, 32 था। लेकिन मुझे सिलेबस और एक और चीज़ भी कुछ मिला था, एनालाइज़र मिला था, वो सब मिला के 34 बुकलेट्स मिले थे। और ये जो लिखा है इसमें 38 बुकलेट लिखा हुआ था, लेकिन मुझे 40 मिले हैं, 40 मिले हैं दोस्तों। उसमें 38 ही लिखा हुआ था कि 38 बुकलेट्स फोर मतलब 2022 का है, लेकिन मुझे 40 मिले, पूरे 40 किताबें हैं ये। मैंने पहले भी गिनाया था आपको, वैसे अभी अगर मैं गिनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पर मैंने पहले भी वीडियो में इसमें दिखाया था। तो दोस्तों इसके पहले जो कमी है वो ये है कि ये बहुत पुराना है दोस्तों, बहुत पुराना। मुझे लगता है कि ये 2017 से 18 का बनाया गया है, क्योंकि बाकी सब चैप्टर्स जब मैंने पढ़े, सब्जेक्ट्स पढ़े, तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो एकदम सीधे साफ साफ पता चल रहा था कि बिल्कुल मतलब पुराना है, क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि अभी तक जो है वो इतना चल रहा है, उतना चल रहा है, मतलब जीएसटी वगैरह के बारे में। मतलब वो जीएसटी जब न्यू न्यू ऐड हुआ था ना, जब न्यू न्यू लागू हुआ था ना, वहाँ तक की चीज़ें हैं। उस टाइम मतलब नया नया आया था जीएसटी, तभी तक की चीज़ें अपडेट है, मुझे लगता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप थोड़ा डेट के साथ अपडेट करके पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा नुकसान में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मुझे लगता है पढ़ लीजिए, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे हैं। बाकी जो मिलते हैं आपको निबंध वगैरह, और ये था ना क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, इथिक्स, इथिक्स बहुत अच्छा था दोस्तों। मैंने मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सारे शब्दों के बारे में बताया जा रहा था उसमें, पता है आपको कितने सारे शब्द होते हैं। और हिंदी का ऐसा मतलब है रूल कि हिंदी में अगर कुछ शब्द में चेंजिंग है तो उसके अर्थ में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपने पढ़ाई होगा। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। तो उसमें पूरा शब्दों का बहुत अच्छे से मतलब समझाया गया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे है। और फिर किताबों में आप देखिएगा तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें समझ में आ रहा था। अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं, लेकिन फिर भी किताबों से ईजी समझ में आ रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ईजी है। लैंग्वेज आपको कोचिंग नोट से दोस्तों भी आईएएस के, तो थोड़ा लैंग्वेज तो हाई रहना ही है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सिंपल है, अगर आपका थोड़ा सा बेस है तभी आप समझ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। पर किताबों से ज़्यादा इजी है, मैं कहूँगी किताबों से ज़्यादा इजी है। और बहुत पुरानी है दोस्तों, 2017-18 की ही है ये, अपडेटेड नहीं है, मैं ये कहूँगी। और अगर आप 5000 वाला लेते हैं तब तो ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना कि ब्लैक ब्लैक सा दिखता नहीं है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो लेना चाहें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 5000 वाला पूरा ले लीजिए। और यदि है तो आप इसे लेकर भी काम चला सकते हैं। तो अब इसके फ़ायदे बता देते हैं। तो इसके फ़ायदे यही है दोस्तों कि ये जो है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, तो बिल्कुल सही है, बहुत कुछ कवर करा देती है। और अब तो प्रीलिम्स का पेपर भी ऐसा, इस बार का थोड़ा सा इजी था, लेकिन इजी नहीं था दोस्तों, इस बार का भी थोड़ा बहुत ही उलझाऊ था, काफ़ी उलझाऊ था। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन लिए तो जाते थे, वहाँ से लिए तो गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी उलझाऊ क्वेश्चन थे। ईजी नहीं था, ईजी नहीं कह सकते उसको, मतलब उलझाऊ क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, और सीसेट तो और भी ज़्यादा।
लेकिन फ़ायदा इससे यही है कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और सारे सब्जेक्ट के हैं एक साथ मिल जाते हैं, जबकि किताबें ऐसी बिल्कुल नहीं हैं। आपको एक ही सब्जेक्ट पे कई किताबें मिल जाएगी, लेकिन हर सब्जेक्ट पे अलग-अलग किताबें खोजना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप समझ लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पहले पढ़ा आपने, फिर आर्ट एंड कल्चर में जाएँगे, फिर वही चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब बार-बार रिपीटेशन हो जाता है किताबों में, और किताबों में ब की जो भाषा है वो सरल तो होती है, लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिए बहुत लॉन्ग-लॉन्ग वर्ड यूज़ किए जाते हैं और वो बहुत लंबी-लंबी लाइनें होती हैं जो समझ में भी नहीं आता। तो उस सबके लिए बहुत फ़ायदा है। अगर आप सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है ये एक बहुत ही शानदार विकल्प है। तो इसके फ़ायदे हैं, और आप इसको बहुत साल से ये अपडेट नहीं हुआ है, तो आप कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 2021 का भी दिखा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2022 का दिखा रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, 2023 का भी दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको पता है ये कोचिंग कभी जारी नहीं करता है, कोचिंग देता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोचिंग नहीं देता है, कोचिंग बिल्कुल देता है दोस्तों, लेकिन वो बहुत रेट हाई रखता है और बहुत ही अच्छे से देता है। क्योंकि मैंने गई थी कोचिंग में, मैंने पूछा था कोचिंग में, उन्होंने मुझे 32,000 रेट बताया था। वो दिखने में कुछ कुछ ऐसे ही थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत डिज़ाइन में बने हुए थे। ये तो 2 कॉपी है ना, ये तो ज़ोरेक्स है, वो बहुत अच्छे डिज़ाइंस में थे और काफ़ी सारे पेजेस थे। मतलब कि एक ही किताब बहुत मोटी-मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी। मतलब जितनी ये 2 किताबें आपको दिख रही है ना, इतनी-इतनी एक-एक थी और बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई थी। ये तो मतलब अथी में है, चौड़ाई में है ना, वो लंबाई में था और बहुत ही सुंदर था। तो कोचिंग नोट्स कभी जारी नहीं करता ये, मतलब कि वैसे ही जो कोचिंग नोट्स देते हैं ना, जो काफ़ी महंगे होते हैं, ये उसी का ज़ोरेक्स होता है, जिसको कि मार्केट में सब लोग परचेस कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। और शायद मुझे लगता है काफ़ी पहले का ही होगा, काफ़ी पहले ही लीक हुआ होगा, नहीं तो कोचिंग अगर जारी करता तो इतने पुराने नहीं होते। और कभी कोई कोचिंग जो टॉपर्स होते हैं वो इनका नाम भी नहीं लेते दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपर्स इसका नाम नहीं लेता। लेकिन दोस्तों ये भी सच है, बिना कोचिंग नोट्स के कोई नहीं बनता है, कोचिंग नोट्स चाहिए ही चाहिए होता है। भले ही आप किसी के लिए, मैं नहीं कहती विजन आईएएस का ही लीजिए, दृष्टि आईएएस की भी ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, पर मुझे विजन आईएएस ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने सुना है कि, मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन मैंने सुना है कि दृष्टि आईएएस के नोट्स इससे भी ज़्यादा हैं, मतलब मोटे में, साइज में, एक एक टॉपिक पे मतलब बहुत ज़्यादा है। ये कम से कम मतलब जितना रिलेवेंट है एक टॉपिक को पूरा करने के लिए, उतना इसमें दिया है। अगर आप एक समझने वाले स्टूडेंट हैं तो आप आराम से समझ जाएंगे। और इसके बारे में एक मिथ्या भी कि इसकी भाषा बहुत हाई है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी पढ़कर आइए बस, बात कुछ नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है इसका लैंग्वेज, नॉर्मल ही है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों मैंने क्या कहा आपको, तो मैंने आपको वही नुकसान बताया कि काफ़ी पुराना है और इसके काफ़ी मतलब डुप्लीकेट बुक्स भी मिल रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है। तो मैंने 2 कारण बताए इसमें, और यदि आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, पढ़ने में थोड़ा सा करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल, अगर आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ले लीजिए, 5000 वाला ले लीजिए। पर ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, हो सकता है ना कि आपको इससे ज़्यादा बेटर मिल जाए, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार एक ही जैसा आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने साइबर कैफ़े में भी जॉब किया है। ये क्या होता है ना, जब ये न्यू न्यू मशीनें आती है ना, तभी ऐसा हो जाता है, उनको पता नहीं होता, उन्होंने रंग ठीक से नहीं किया, तो हो सकता है ये थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका भी डार्क आएगा, हो सकता है आपका ठीक कलर का है। तो मैंने आपको 2-3 नुकसान बताए इसके, और फ़ायदे मैंने बताए कि हाँ, ये कोचिंग नोट्स जो होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के एकदम बराबर के होते हैं, तो इसको पढ़ने से फ़ायदा ही है। आफ्टर ऑल आप जितनी चीज़ें ज़्यादा जानेंगे, उतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उतनी चीज़ों को आप शांति से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके साथ भी आप बहुत कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन किताबें बहुत ज़्यादा उलझा देती है। बिना कोचिंग नोट्स के मतलब किताबों से सॉल्व करना, वो सच में बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम चला जाएगा। तो मुझे लगता है कोचिंग नोट्स से करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। बाकी दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, आप कमेंट ही नहीं करते। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, एकदम मतलब बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। मैं बहुत टाइम से वीडियोस में थी नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियोस मतलब मिस कर दिए, बनाए भी नहीं। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले दोस्तों। और वीडियो बनाते किस लिए से, ताकि जो समय मेरा बर्बाद हुआ है, जिस कारण से मेरा बर्बाद हुआ है, मैं जो वक्त पे नहीं समझ पाई, मुझे लगता है कि वो दूसरे बच्चे वक्त पे समझ जाएँ। तो जब इतना फ़ायदा मतलब इतना सोच रहे हैं दूसरों को प्रॉफिट के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है
कि आप भी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर से किसी दूसरी वीडियो पे। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करें, और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें।